शिष्टमंडल का चुनाव किया था 30 आदमियों का कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जो रात को रुकेंगे वो दोंगड़ा के गांव के शिष्टमंडल से, पंचायत के शिष्टमंडल से सुबह बात करना चाहेंगे और मांग पत्र मांगेंगे। जी। हमने वो मांग पत्र केवल उप तहसील का दे दिया। जी। जो CID SDM ने जो लिया था, विधायक ने लिया था। जी। और इस संबंध में 16 फरवरी 2020 में एक ही मांग हमने रखी थी, चारों तरफ बैनर लगाए थे, दोंगड़ा हिर की एक ही मांग, उप तहसील दोंगड़ा हिर के साथ राजनीतिक भेदभाव आज खट्टर साहब खत्म करेंगे। जी। लेकिन उस समय भी उन्होंने हमें आश्वासन दिया और कोरियावास में भी तत्कालीन विधायिका ने के सामने हम भी थे, वहाँ भी उन्होंने कहा था कि मैं दोंगड़ा की घोषणा कर दूंगा। अब जब हमने शिष्टमंडल बनाया और पगड़ी माला सब कुछ लेकर के सुबह मिलने की तैयारी थी, तो अब हमें खबर मिली कि मुख्यमंत्री जी ने सीमा को उप तहसील घोषित कर दिया। हम वहाँ से सारे आ गए, सारा गांव अपने वापस आ गया और गांव में शायद आज चूल्हा बिना जले ये हालत हो गई और हम बाईकाट करते हैं CM का और इस सरकार का। जो सीमा कभी वोट नहीं दे सकता, वो वर्षों से, जब ये महेंद्रगढ़ हल्के में था तब से भी हमारे बीजेपी के वोट दोंगड़ा से ही ज़्यादा अच्छे जाते थे और 14 से तो मोदी और खट्टर की झोली भर दी, इसीलिए हमारा गांव गोद लिया गया। सबसे ज़्यादा वोट हमने दिए। तो उसका जो आज खामियाजा हमें मिला है और जो हमें ठगा गया है, इसका जवाब आने वाले चुनाव में देंगे। और अभी खट्टर साहब का एक पैर गाड़ी से नीचे था और विधायक के साथ में खड़ा था बुक का लिए। उस समय मैंने विधायक के कान में कह दिया, विधायक जी आपकी सीट गई और MP की सीट गई। जो दोंगड़ा 3 हलके चारों तरफ है हमारे, जो दोंगड़ा के गांव भाग के 3 हलकों में MLA जिताने का BJP का काम करते थे, अब वो नहीं होगा। और जो विपक्ष के नेता हमें बार फोन करते थे कि हम धरना प्रदर्शन देंगे, आप खड़े हो जाओ, हमने मना कर दिया था कि हम BJP को वोट देते हैं, BJP के साथ। जिस तरह से आपने अपनी नाराजगी विधायक को बताई, तो उनकी तरफ से कोई मैसेज आया? उन्होंने कहा मैं अभी बात करूंगा CM साहब से। और अभी 10 मिनट पहले CM साहब को, विधायक को मैंने फोन किया कि CM साहब को बता दो सुबह हमारा शिष्टमंडल नहीं मिलेगा, कोई पगड़ी माला नहीं हमारे लिए। हमारे गाँव में आया नहीं आया बराबर है, हमारे गांव का एक बच्चा भी नहीं मिलेगा उससे सुबह। तो बोले ऐसा मत करो। तो मैंने कहा एक बार बात कर ले, हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तो बताओ, नहीं तो हम विरोध करते हैं। छोटे से लेकर बड़े तक ये सारे बड़ी उम्र के पदाधिकारी हैं, प्रिंसिपल हैं और बड़े मतलब काम किए इन्होंने गांव में, वो लोग खड़े हैं। अब हम आखिर में यही कहना चाहते हैं, खट्टर साहब हम जो दुआ कर रहे थे आपकी सरकार बने, अब हम किसी भी कीमत पे दोंगड़ा को ठगा है